नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। कल मैंने प्राइमरी भर्ती को लेकर एक वीडियो डाला था जिसमें कि आपको बताया था कि प्राइमरी भर्ती के अंदर जो मोनाड विश्वविद्यालय है वो यूपी के अंदर, उसमें कुछ फर्जी डिग्री का मामला सामने निकल के आया है। और बता दें कि उन्हीं के कुछ अभ्यर्थियों ने यहाँ पे उत्तराखंड की प्राइमरी भर्ती के अंदर पार्टिसिपेट किया है। तो उसके बाद बताया जा रहा था कि जो प्राइमरी भर्ती जो लगभग 2906 पदों पे निकली है, उसमें सभी के प्रमाण पत्रों की जो है जांच होगी और उसके बाद ही जाके जो है जांच को जब पूरा किया जाएगा तभी पता लग पाएगा कि इनमें से कितने अभ्यर्थी जो है जिन्होंने ज्वाइनिंग ले ली है, सिलेक्शन पा लिया है, उनमें से कितनों की फर्जी डिग्री है और कितनों की नहीं है। ये मैंने कल आपको बताया था। इसी को लेकर आज उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष जो है राम कंडवाल जी का एक सोशल मीडिया पे पोस्ट आया है, जिसमें मैं अगर निष्कर्ष के रूप में सीधे तौर पे बोलूं तो यहाँ पे आपको बता दें कि लगभग ज़्यादातर जो सरकारी भर्तियाँ हैं उसमें बाहरी राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं उनका अधिक चयन हो रहा है, चाहे वो डाकिया की भर्ती हो, चाहे वो अन्य किसी प्रकार की भर्ती हो। मैं खासकर विशेषकर कुछ भर्तियों पे ध्यान देना चाहूँगा, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जो है, जैसे कि आपको पता है, ग्रुप ए या बी की भर्ती है। इसमें अन्य राज्य के जो प्रतिभागी हैं वो भी हिस्सा बन सकते हैं। तो हो क्या रहा है कि जैसे कि आपको पता है उत्तराखंड के अंदर जो भौगोलिक परिस्थिति होती है वो काफ़ी विषम होती है। तो इस कारण से क्या होता है कि उत्तराखंड के जो अभ्यर्थी हैं वो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर अन्य जो 12वीं के बाद जितने भी कोर्सेज होते हैं उनमें अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं। विषम परिस्थितियों में, जैसे कि आपको पता है कि गाँव दराज में उतनी सुविधाएँ नहीं होती हैं, तो किसी कारण से उनके परसेंटेज अच्छे नहीं आ पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि यहाँ पे बोला जाता है, जैसे कि आपको पता होगा भू कानून हमारे जो राज्य हैं उसके जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो उत्तराखंड के लोगों के लिए बने हुए हैं। तो भू कानून के तहत ये कोशिश की जा रही है मोहित डिमरी और बाकियों के द्वारा कि यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को बचाया जाए, यहाँ के कल्चर को बचाया जाए, यहाँ की ज़मीन भूमि को बचाया जाए। क्योंकि अगर बाहरी राज्य के लोग यहाँ पे आ जाएंगे, अगर बाहरी राज्य के लोग यहाँ पे लैंड में कब्जा कर लेंगे और कब्जा करने के बाद यहाँ पे अगर बड़े बड़े मॉल्स तो यहाँ की जो प्रकृति है उस पर प्रभाव पड़ेगा। भूस्खलन जैसी, भूकंप जैसी स्थिति यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और आने वाले टाइम में जो भौगोलिक दशा है वो उत्तराखंड की अगर बदलेगी तो यहाँ पे आपदा जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा था कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ पे भू कानून जो है वो लागू होना चाहिए। और जैसा कि आपको पता है कि पुष्कर सिंह धामी ने अभी एक भू कानून लेके आए हैं। हालांकि ये आरोप लग रहा है कि भाई ये बहुत स्ट्रांग भू कानून नहीं है, उससे ज़्यादा स्ट्रांग भू कानून लाने की ज़रूरत है। तो देखिए उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत कम हैं और रिसोर्सेज को बचाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर बाहरी राज्य के लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, मकान बनाते हैं तो यहाँ के वातावरण में, पर्यावरण में काफ़ी सारा परिवर्तन आता है। जैसे कि आपको याद होगा जोशीमठ के अंदर बहुत तेज़ी से अब भूकंप आ रहे हैं, जिसकी वजह से आसपास के मकान जो है वो टूटने की परिस्थिति में आ गए हैं। तो यहाँ पे डेवलपमेंट जब होता है तो यहाँ पर्यावरण को एक बहुत बड़ा क्षति पहुंचता है, बहुत ही बड़ी क्षति पहुंचती है। उसी प्रकार से यहाँ पे जितनी भी सरकारी नौकरी की भर्तियाँ होती हैं वो बच्चों के द्वारा बोला जाता है ये उत्तराखंडियों के लिए है, उत्तराखंडियों को इसमें ज़्यादातर निकलना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के अंदर, जैसा कि आपको बता दें कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के अंदर रिटन एग्ज़ाम की मांग की जा रही है। वो ये कह रहे हैं कि बाहरी राज्यों में ज़्यादातर अगर मेरिट के बेसिस पे अगर आप चुनोगे तो उत्तराखंड के बहुत कम लोग ही यहाँ पे मेरिट पे सेलेक्ट हो पाएंगे और ज़्यादातर यहाँ पे बाहरी राज्य के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट हो रहे हैं, यूपी के सेलेक्ट हो रहे हैं या बिहार के सेलेक्ट हो रहे हैं। कोई तो IIT BHU से यहाँ पे अप्लाई कर रहा है, वहाँ पे वो सेलेक्ट हो जा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ज़्यादातर बाहरी लोगों का सरकारी नौकरी के अंदर ज़्यादा हस्तक्षेप होता चला जा रहा है, जिससे कि यहाँ का जो आम जनमानस है उसको सरकारी नौकरी के अवसर जो हैं उतने कम होते चले जा रहे हैं। ये असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के अंदर है, ये अन्य भर्तियों के अंदर भी है। खासकर ग्रुप ए और ग्रुप बी की जो भर्तियाँ हैं यहाँ पर ज़्यादातर बाहरी लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे
एक ऐसा नियम बनाने की ज़रूरत है कि भाई हर एक सरकारी नौकरी पर 80% रिजर्वेशन उत्तराखंडियों का होगा, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो या ऐसा हो। ऐसा कुछ नियम बनाने की ज़रूरत है। और यहाँ पे प्राइमरी भर्ती के अंदर भी आपको बता दें कि प्राइमरी भर्ती के अंदर भी कुछ कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी जैसे कि आपको पता है रिटर्न टेस्ट वगैरह होता नहीं है, तो यहाँ पे हर कोई अप्लाई कर सकता है। तो जब प्राइमरी भर्ती के अंदर बाहरी राज्य के अभ्यर्थी जो हैं इस पर अप्लाई करते हैं, जैसे आपने अभी मूनाड का केस देखा, यूपी में जो मूनाड विश्वविद्यालय है वहाँ पे फर्जी डिग्री का केस पाया गया। उन्होंने जब यहाँ पे अप्लाई किया होगा तो सीधी सीधी बात है वो स्थायी निवासी तो कहाँ के हैं, यूपी के हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पे भी उत्तराखंड में भी अपना स्थायी निवास पत्र जो है वो बना दिया होगा और उसी स्थायी निवास के चलते यहाँ पे उत्तराखंड में प्राइमरी भर्ती के अंदर भी अपना सिलेक्शन पा लिया है। इसीलिए यहाँ पे देखिए प्राइमरी भर्ती के अंदर जांच की मांग की जा रही है, जांच होनी चाहिए। और इसी तर्ज पर जैसे डाकिया है, उसमें भी बाहरी राज्य के कई सारे लोगों का सिलेक्शन हो रखा है। इसके अलावा अन्य भी भर्तियाँ हैं। राम कंडवाल ने कौन कौन सी भर्तियों की बात करी है यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। इसमें अगर बता दें कि डाकिया भर्ती हो गए बाहरी, यानी डाकिये की जो भर्ती है उस पर बाहर के लोग ज़्यादा भर्ती हो गए। स्किल टीचर हो गए बाहरी, यानी कि बाहर के जो टीचर्स हैं, बाहर के जो स्किल टीचर्स हैं उनकी ज़्यादातर भर्तियाँ हो रही है। फर्जी मार्कशीट बनाकर नौकरी कर रहे बाहरी, जी हाँ, तो ये प्राइमरी का केस आ गया, जैसे कि मैंने आपको मूनाड विश्वविद्यालय का बताया। अब प्राथमिक भर्ती में भी अधिकतर बाहरी। तो भाई सीधी सीधी बात है, यहाँ पे स्थायी निवास को भी मजबूत करने की मांग की जा रही है कि यहाँ पे फर्जी स्थायी निवास पत्र जो है काफ़ी आसानी से उत्तराखंड में बन जाते हैं। ऐसा आरोप जो है लगातार लग रहा है सरकार के ऊपर। और यहाँ पे फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र ना बने, इसको लेकर भी कुछ ना कुछ नियम कानून बनने बहुत ज़रूरी हैं। यह वही डीएलएड है जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार का नियम है कि उनके यहाँ सिर्फ स्थायी निवासी ही डीएलएड कर सकता है। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा नियम है कि उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी ही उत्तर प्रदेश में डीएलएड कर सकता है। यानी कि उत्तर प्रदेश की प्राइमरी भर्ती के अंदर कहीं ना कहीं वही का स्थायी निवासी अप्लाई कर सकता है और वहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं है। लेकिन यहाँ पे बोल दिया जाए ऐसे में उत्तर प्रदेश से डीएलएड कर रहे वहाँ के स्थायी निवासियों का उत्तराखंड में भी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाकर चयन कैसे हो जाता है। यानी कि वही आरोप लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिनका स्थायी निवास प्रमाण पत्र बन चुका है वो उत्तराखंड के स्थायी निवासी कैसे हो सकते हैं, या स्थायी निवास प्रमाण पत्र उनका उत्तराखंड में कैसे बना जा रहा है। तो यहाँ पे उत्तराखंड के स्थायी निवासी कैसे उत्तराखंड में स्थायी बनाकर कैसे चयन हो रहा है उनका। यहाँ सबसे बड़ी बात यहाँ कोई अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा रहा। ये भी आरोप लगा रहा है कि जो दूसरे राज्य के जो अभ्यर्थी हैं जो प्राइमरी भर्ती के अंदर आ चुके हैं तो उनके बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, वो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। ये भी आरोप लगाया है। या इन्होंने यहाँ पे बेरोजगार संघ ने ये कहा है कि उन्होंने पिथौरागढ़ की लिस्ट मंगाई है प्राइमरी भर्ती की, और इसमें ज़्यादातर जो हैं क्या बोलते हैं बाहर के अभ्यर्थियों के नाम दिख रहे हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। ज़्यादातर बाहरी युवाओं की यहाँ पे तैनाती हो रही है प्राइमरी भर्ती के अंदर, और दूसरे राज्यों से जो डीएलएड करके आ रहे हैं उन लोगों की भर्ती यहाँ पे हो रही है। यानी कि उत्तराखंड सरकार ने आपको बता दें कि यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड करने का प्रावधान नहीं रखा है, इनकार कर देती है सरकार। लेकिन हमारी सरकार, ऐसा बोला है राम कंडवाल ने, लेकिन हमारी सरकार उत्तराखंड में प्राइवेट डीएलएड करने से इनकार कर देती है। यानी प्राइवेट कॉलेजों में यहाँ पे उत्तराखंड में डीएलएड नहीं होता है, इनकार कर देती है सरकार। इसी वजह से दूसरे राज्य वाले यहाँ से आपको बता दें कि अभ्यर्थी जो हैं या फिर दूसरे राज्य के अभ्यर्थी जो हैं जो बाहर से डीएलएड करके आ रहे हैं वो यहाँ पे स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाकर सीधा प्राइमरी भर्ती के अंदर घुस जाते हैं। और जैसे कि प्राइमरी भर्ती में क्योंकि रिटर्न टेस्ट नहीं होता है तो उनकी आसानी से ज्वाइनिंग हो जाती है, क्योंकि उनकी परसेंटेज भी ज़्यादा होती है। दूसरे राज्यों में काफ़ी आसानी से डीएलएड में परसेंटेज ज़्यादा आ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ के जो अभ्यर्थी हैं उनका मेरिट में नाम नहीं आ पाता। सेम टू सेम असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के अंदर भी है। यहाँ की क्योंकि भौगोलिक परिस्थिति अलग है तो यहाँ पे टॉपर के परसेंटेज या फिर अन्य अभ्यर्थियों के परसेंटेज डीएलएड पे उतरे नहीं आ पाते हैं। और दूसरे राज्यों में जब 90% डीएलएड पे बनते हैं तो प्राइमरी भर्ती के अंदर जब वो पार्टिसिपेट करते हैं तो मेरिट में हाई आने के बाद उनका आसानी से चयन
हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सामने निकल के आ रही है कि अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों का चयन जो है वो ज़्यादा हो रहा है, अपने राज्य के अभ्यर्थियों का चयन जो है वो प्राइमरी भर्ती के अंदर कम हो रहा है। जैसे कि आपको बता दें कि 5वीं काउंसलिंग तक 200 अभ्यर्थी रह गए थे कि जिनका चयन नहीं हो पाया था, वो भी इसी राज्य के अभ्यर्थी थे। और क्या कहते हैं कि उससे ऊपर जो हैं दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों का चयन काफ़ी आसानी से हो गया था। तो यहाँ पे ये बड़ी दुखद बात है कि उत्तराखंड का अपना अभ्यर्थी जो है उत्तराखंड की सरकारी भर्ती के अंदर अपना सिलेक्शन नहीं ले पा रहा है, चयन नहीं ले पा रहा है। और कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि उत्तराखंड के अभ्यर्थियों को उत्तराखंड की सरकारी नौकरी पर रिजर्वेशन देना बहुत ज़रूरी है। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि बाहर के राज्य के अभ्यर्थियों को यहाँ पे मौका नहीं मिलना चाहिए, लेकिन हमें लगता है कि 80% रिजर्वेशन यहाँ उत्तराखंड के अभ्यर्थियों का ही होना चाहिए, तब जाके बात बनेगी। चाहे वो कोई भी उत्तराखंड की सरकारी भर्ती हो, तब जाके यहाँ पे मौका मिल पाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को लेकर जैसा कि आपको बता दें, यहाँ पे काफ़ी टाइम से रिटन टेस्ट की मांग हो रही है कि आप रिटन टेस्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जैसे कि बता दें कि पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर, पीएचडी के अंदर या बीएससी के अंदर या बीकॉम के अंदर यहाँ पे परसेंटेज लाना काफ़ी मुश्किल होता है पहाड़ों के अंदर। लेकिन वहीं दूसरे प्रदेशों में काफ़ी हाई परसेंटेज आती है, जिसकी वजह से असिस्टेंट प्रोफेसर में मेरिट भी उनकी हाई चली जाती है, और हाई जाने के बाद इंटरव्यू में उनका काफ़ी आसानी से सिलेक्शन हो जाता है। तो ये सारी काफ़ी बड़ी बातें हैं कि कहीं ना कहीं देखिए उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति उसको देखते हुए सरकार को उत्तराखंड के अभ्यर्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन दिलवाने के लिए यहाँ पे उत्तराखंड के अभ्यर्थियों को 80% रिजर्वेशन या उससे ज़्यादा रिजर्वेशन देने की ज़रूरत है सरकारी नौकरी पर। और यहाँ के जो कल्चर है, सभ्यता है, उसको बचाने की भी ज़रूरत है। तो यहाँ पे केवल अभ्यर्थियों की बात नहीं है, यहाँ का लैंड जो है उसको बचाने की बात है, यहाँ की संस्कृति बचाने की बात है, यहाँ पे सभ्यता। क्योंकि बाहरी लोग अगर यहाँ पे सिलेक्शन पा लेंगे तो वो अपने हिसाब से रहेंगे, अपने हिसाब से यहाँ पे चीज़ें डेवलप होंगी। अगर ज़्यादातर बाहरी लोग यहाँ पे चयनित हो जाते हैं तो उनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी, और धीरे धीरे करके यहाँ पे जो पर्यावरण का है वो बहुत तेज़ी से हनन होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके लिए बेरोजगार संघ ने अंत में ये कहा है कि आज प्राथमिक भर्ती में अधिकतर बाहरी राज्यों के लोग यहाँ शिक्षक बने बैठे हैं। इनकी एक एक करतूत का जल्द जवाब दिया जाएगा। हमारे बेरोजगारों को ऐसे ही सड़कों में धक्के खाने नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि किसी भी हालत में बेरोजगार संघ ये कह रहे हैं कि हमारे युवाओं को रोड पे धक्के खाने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा, और इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। कहीं ना कहीं ये मामला बहुत दुखद है। प्राइमरी भर्ती के अंदर भी ज़्यादातर कैंडिडेट्स जो हैं, ऐसा बोला जा रहा है कि बाहर के निकल रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के अंदर भी जाहिर सी बात है ज़्यादातर कैंडिडेट्स बाहर के निकल रहे हैं, और यहाँ का अपना अभ्यर्थी जो है वो उत्तराखंड की भर्ती के अंदर नहीं निकल पा रहा है। रिटर्न टेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर में भी नहीं हो रहा है, रिटर्न टेस्ट प्राइमरी भर्ती के अंदर भी नहीं हो रहा है। और ऐसे जो सरकारी नौकरियां होती है जिसमें रिटर्न टेस्ट नहीं होता है, कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों को पास उत्तराखंड में आने का एक ऑप्शन हो जाता है कि हाँ भाई यहाँ पे इन सरकारी भर्तियों में रिटर्न टेस्ट नहीं है, और अगर हम मेरिट में आ जाते हैं तो हमारा मेरिट के बेसिस पर डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर बिना रिटर्न टेस्ट के हमारा यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो उनके लिए काफ़ी इजी अपॉर्चुनिटी है उत्तराखंड यहाँ पे। तो यहाँ पे सरकार को पॉलिसी बदलने की ज़रूरत है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है, चाहे वो प्राइमरी भर्ती है। मैंने कल के वीडियो में कहा था कि प्राइमरी भर्ती के अंदर रिटर्न टेस्ट होना चाहिए। तो क्या आप इस बात से सहमत है? क्या आप असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में रिटर्न टेस्ट होना चाहिए? क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो ज़रूर बताएं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। राम गढ़वाल ने जो बात कही है, पिथौरागढ़ की लिस्ट उनके पास अभी पहुंची है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और उनका मानना है कि इसमें भी ज़्यादातर जो है बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों का चयन हो रखा है। उत्तराखंड का अभ्यर्थी जो है यहाँ पे ज़्यादा चयनित नहीं हो पा रहा है। तो और सीधी बात है, अगर फर्जी डिग्री के मामले भी बाहरी राज्यों के सामने निकल के आते हैं तो उसका प्रभाव भी उत्तराखंड की भर्ती के अंदर उत्तराखंड की प्राइमरी भर्ती के अंदर हो रहा है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया है। कहीं ना कहीं अगर रिजर्वेशन होता है यहाँ पे, या फिर उत्तराखंड के अभ्यर्थी उत्तराखंड की भर्तियों में ही अप्लाई करते, तो यूपी में जो फर्जी डिग्री का मामला सामने निकलता है उसका प्रभाव उत्तराखंड के अंदर नहीं पड़ता। सीधी बात है, कहीं ना कहीं प्राइमरी भर्ती के अंदर
मैक्सिमम उत्तराखंड के बच्चों को, अभ्यर्थियों को फेवर मिले, इसके लिए कुछ ना कुछ पॉलिसी लाने की ज़रूरत है और इसके लिए दबाव बनाए जाने की ज़रूरत है। मेरा अभी निवेदन है सारे प्राइमरी अभ्यर्थियों से, कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है बहुत जेन्युइन है और केवल प्राइमरी के परिप्रेक्ष्य में नहीं, यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हो चाहे अन्य सरकारी भर्ती हो जिसमें बाहरी राज्यों के बच्चों का, अधिकतर अभ्यर्थियों को ज़्यादातर चयन हो रहा है, ये मामला बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबको इसके लिए मांग उठानी चाहिए कि किसी तरीके से यहाँ पे उत्तराखंड के अभ्यर्थियों को अधिक अवसर दिया जाए, अधिक मौका दिया जाए, ताकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उत्तराखंड के अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो। रिजर्वेशन उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे होना चाहिए, कैटेगरी वाइज नहीं बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे उत्तराखंड का जिसका डोमिसाइल होगा उसके लिए ज़्यादातर सीटें रिजर्व्ड होनी चाहिए कि हाँ भी 80% सीटें उत्तराखंड के लिए रिजर्व होगी, 10% सीटों में बाहरी राज्यों का अगर चयन होता है या 20% सीटों में बाहरी राज्यों का चयन होता है बाहर के अभ्यर्थियों का, तो उनको देखा जाएगा। उनके लिए भी दरवाजे बंद नहीं करने, लेकिन उनके लिए भी इतना नहीं कर देना कि 100% सीटों का दरवाज़ा खोल दिया जाए। दूसरे राज्यों में नंबर लाने वैसे भी आसान होते हैं और कहीं ना कहीं अगर ऐसी चीज़ें सामने निकल के आती हैं तो यहाँ पे जो सिलेक्शन जो है वो बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों का ज़्यादा होता है। तो इस मामले में आप सभी लोगों का क्या कहना है कि सरकारी भर्तियों के अंदर क्या उत्तराखंड के अभ्यर्थियों को फेवर मिलना ज़रूरी है या नहीं है? यहाँ की संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए क्या भू कानून का आना, एक मजबूत भू कानून का आना ज़रूरी है या नहीं है? क्या ये जो सरकार ने अभी नया भू कानून लेके आई है, क्या ये बहुत अच्छा साबित होगा जिससे कि आने वाले टाइम में जो भू माफिया हैं, जो लैंड में कब्जा करने की कोशिश करते हैं, उसमें कमी आएगी? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बेस्ट आप सभी से अनुमति लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। दिस वीडियो इज ब्रॉट यू बाय बिस्ट एकेडमी। बिस्ट एकेडमी यहाँ पर आपको उत्तराखंड के अंदर प्रवक्ता भर्ती में मैथ सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने वाला है। जी हाँ, यहाँ पे आपको मिलेंगे 400+ रिकॉर्डेड वीडियोस फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। यहाँ पे आपको थ्योरी के नोट्स मैथमेटिक्स के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। और आपको बता दें कि इसमें जो 400+ रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, इसमें केवल आपकी उत्तराखंड के अंदर प्रवक्ता भर्ती की तैयारी नहीं होगी, बल्कि इसमें आपको DSSS, KVS, NVS, EMRS और जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं ऑल ओवर इंडिया में जिसमें सब्जेक्टिव का सिलेबस आता है, उन सब की तैयारी को ध्यान में रखते हुए इन वीडियोस को बनाया गया है। तो ये तीनों चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं एनरोल कैसे करना है आपको। तो एनरोल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर हम आपको देंगे। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको हेलो मैसेज लिखना है, फिर आपको कुछ डिटेल्स भरने के लिए दिया जाएगा, उन डिटेल्स को आपको फिल करना है। जैसे ही आप कंप्लीट डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद आपको एक लिंक दिया जाएगा, और लिंक पे क्लिक करते ही आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन आप ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर के थ्रू कर सकते हैं। एज ए स्टूडेंट आपको रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन के दौरान आपसे क्लासरूम आईडी मांगी जाएगी। तो क्लासरूम आईडी आपको उसी व्हाट्सएप नंबर में, यानी कि इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको मिल जाएगी। आपको वो क्लासरूम आईडी पुट करनी है और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद वापस से आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पर वापस आना है और यहाँ पे लिखना है कि सर मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, कृपया करके मुझे अप्रूवल दे दीजिए या अप्रूव कर दीजिए। उसके बाद आपको थोड़ा वेट करना है, एडमिन आपको अप्रूव करेगा वहाँ पे, और अप्रूव करने के बाद ही आपको फ्री वीडियोस का एक्सेस मिल पाएगा और आपको लेक्चर सेक्शन में जाके ही आपको रिकॉर्डेड वीडियोस देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पे सभी फ्री वीडियोस का एक्सेस मिल पाएगा। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जितनी जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, क्योंकि 400+ वीडियोस हैं। प्रवक्ता की भर्ती जो है वो जल्दी आने वाली है, एग्ज़ाम भी उम्मीद कर रहे हैं कि इसी साल हो जाएगा। तो आपके लिए प्रिपरेशन के लिए 5 या 6 महीने होंगे लगभग। आप कह सकते हैं कि मैक्स टू मैक्स आपके पास 150 से 180 दिन होंगे। तो 400+ वीडियो 180 दिन में कंप्लीट करना काफ़ी मुश्किल रहने वाला है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप ही के भले के लिए है, कि जितनी जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे 400+ वीडियोस आपको कंप्लीट करना उतना ही आसान रहेगा। तो कृपया करके जितनी जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन कीजिए और इस व्हाट्सएप नंबर पर जाहिर सी बात है जितनी जल्दी हो सके अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। बाद में ऐसा ना हो कि आप 2-3 महीने बाद आएँ फिर फ्री रजिस्ट्रेशन करें, लेकिन तब तक इतनी देर हो जाए कि आप इन 400 वीडियोज़ को कंप्लीट ना कर पाएँ। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ पे फ्री वीडियोस को जितनी जल्दी हो सके रजिस्टर करें और इनका लुत्फ़ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।